बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। आज आपने स्पेशल दुआ देनी है क्योंकि मुझे आज का हॉरोस्कोप बोलना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो आज आपने मेरे लिए ख़ास दुआ करनी है क्योंकि शायद आपकी दुआओं के नतीजे में मैं आज भी यहाँ बैठी हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने लगवा लिया कोरोना वैक्सीनेशन का पहला शॉट और उसकी वजह से जो है कल रिकॉर्डिंग पूरा तैयार होके बड़ा अपनी तरफ से रेडी होके मैं बैठी, लेकिन मेरे से बोला ही नहीं जाना था, कैंसिल करनी पड़ी। फिर आज अल्लाह से मदद मांगी और जो है आपके सामने आई हूँ और अल्लाह करे मैं मुकम्मल कर पाऊँ जो आपके लिए टास्क होता है। दूसरी बात जो आप लोगों से कहनी थी कि नए ज्वाइन करने वालों को हमें वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आप। मैं जब यूँ घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो यकीन करें मुझे देख के लगता है या लोगों से सुन के कि जैसे हर बंदा मेरा हॉरोस्कोप सुन रहा है। तो जो है ये खुशनसीबी भी लगती है और ज़िम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा हो जाता है कि और ईमानदारी से और ताकत और जोश से मुझे काम करना है। सिर्फ नए ज्वाइन करने वालों को बताना है कि हाउ टू कांटेक्ट सामिया ख़ान। ये नंबर जो स्क्रीन के ऊपर है इंटरनेशनल, जब आप इसको डायल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 0092 ऐड करना पड़ेगा। पाकिस्तान का लोकल नंबर 0302 444 777 1। वाहिद ये नंबर है जिसके ज़रिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये आपके और मेरे दरमियान में एक ब्रिज बन सकता है ये नंबर। इस नंबर के अलावा मैं किसी और जगह पे आंसरेबल नहीं हूँ। टेलीफ़ोन जो क्लाइंट्स में बहुत सफ़र किया टेलीफ़ोन के क्लाइंट्स ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नया प्रोग्राम शुरू होने, बल्कि अब ऑन एयर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग मज़ाकरात बहुत पसंद किया करते थे, तो मज़ाकरात टाइप का ही प्रोग्राम है। नुमान एजाज़ द लिविंग लेजेंड माशाल्लाह उसे होस्ट कर रहे हैं। उसी तरह मेरा काम है मेहमानों के सितारे बताना। तो एकदम से उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग शेड्यूल अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से मेरी सारे क्लाइंट्स बेचारे डिस्टर्ब हो गए। हालांकि मैंने अपने आप को मुकम्मल होश भी नहीं आने दी, मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को डन किया। लेकिन जिन लोगों ने वेट किया, बर्दाश्त किया, उनसे माजरत के साथ जो है। और दूसरी बात जो आप लोगों से कहनी है वो ये है कि अल्लाह ताला ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड प्लस कार्ड रीडिंग। और महदूद सा ये इल्म है और आप लोगों को सिर्फ ये कहने के लिए कि शिर्क के ज़ुमरे में ना खुद जाइए ना मुझे कभी भी इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एक गाइडलाइन है। जस्ट 70 to 75% गाइडलाइन है। क्या होगा, अल्लाह ने क्या राज रखा है, शादी का वक्त क्या है, वो किससे होनी है, ये सब अल्लाह की डोमेन के काम है। मेरा काम है सिर्फ आपकी टाइम फ्रेम आप तक पहुंचाना कि इस टाइम में लो प्रोफाइल हो जाओ, इस टाइम में आप एक्टिव हो जाओ। तो जिस पेश गोई की दलील दी जा सकती है वो इल्म है, क्योंकि वही होना, इल्हाम होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि नए ज्वाइन करने वालों को देना पड़ता है कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान उनके लिए आसान हो जाए। विज़िटिंग अपॉइंटमेंट्स भी बनती हैं, टेलीफोन सेशंस भी बनते हैं, लेकिन इसका प्रोसीजर या प्रोसेस जानने के लिए इस नंबर पे रब्ता करना पड़ेगा 0302 444 777 1। मैसेज डालते रहिए, आपको जवाब इंशाल्लाह आ जाएगा। देर हो जाती है कभी कभी, लेकिन जवाब आपको ज़रूर आएगा। अब हम करते हैं आपकी दुआओं से बिस्मिल्लाह अपने 12 सितारों की, कि 12 सितारों में इस हफ्ते में क्या इन स्टोर है। और आप लोगों को मैंने कहा था ना कि एक सितारा जो 23 अप्रैल से 11 जून तक डिस्टर्ब था, आपको पता उसने क्या क्या किया? उसने बड़े डिवोर्सेस कराई हैं, क्योंकि मर्दों के सितारे भी नोट हो गए थे, मर्दों के मीटर घूम जाने थे। तो जो है शुक्र है कि वो जो लोग बच गए हैं उनको हमारी तरफ से एडवांस मुबारकबाद। और जिनका लॉस हुआ है, अल्लाह करे 11 जून के बाद 21 जून से जो वक्त शुरू हो रहा है उसमें उनको उसकी कॉम्पनसेशन मिल जाए, उनके रिकन्सिलेशन हो जाए या उनके पैचअप हो जाए इंशाल्लाह। अब हम करते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की बिगिनिंग। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में हमारा ज़ोन बी, यानी कि हमारे ज़ोन बी के 4 सितारे, जिनमें से पहला सितारा लियो यानी कि बुर्ज असद के जो लोग हैं। नए ज्वाइन करने वालों के लिए जिनका नाम उर्दू में एम और उर्दू में मीम और इंग्लिश में एम से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपनी गाइडलाइन ले सकते हैं। लियोज़ ये हफ़्ता है 21 जून से लेके 28 जून तक का हफ़्ता है। अब हम आप पे पहले बात करते हैं तारीख़ों पे कि इस हफ़्ते की तारीख़ें क्या मैसेज देती हैं। 21 और 22 कोशिश कीजिए जो आपके घर वाले हैं, आपके प्यारे हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स, उनकी तरफ से कोई परेशानी की ख़बर ना आए या उनकी वजह से कोई परेशानी ना बने। तो इन मामलात की नीयत से आप सदका कर दीजिएगा, ताकि कोई भी जो मामला है ये आपको परेशान ना करे। 21 और 22 जून दोनों में। 23 और 24 जून में वो लियोज़ जिनकी लव लाइफ के इश्यूज़ हैं, जिनके बच्चों के कुछ मामलात हैं, सितारा अमन की इंडिकेशन देता है। तो इन दिनों में आप अपनी लव लाइफ में भी हमें रिलैक्स नज़र आते हैं। आपके बच्चों के मामलात या बच्चों के मामलात से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनमें अमन खैरियत की इंडिकेशन या निशानदेही सितारा बिल्कुल कर रहा है। 25 और 26 की जो 2 तारीखें हैं, ये अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा लियोज़। अपने काम का प्रेशर मैनेज कीजिएगा, सेहत को फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, मुलाज़िमीन का स्ट्रेस अल्लाह ना करे आपको परेशान करे, या अपने कोवर्कर्स के साथ थोड़ी सी मुफ़ाहमत वाला रवैया रखिएगा, ताकि जो है कोई भी चीज़ वहाँ पे आपके लिए परेशानी ना लेके आए। 27 और 28 जून की जो 2 तारीखें हैं, इसमें फिर आप हमें रिलैक्स नज़र आते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अज़दवाजी रिलेशन में, कारोबारी ताल्लुकात में, सोशल ताल्लुकात में। आप हमें बिल्कुल पीस में रिलैक्स्ड और अपनी उसी जाहो जलाल रोब दबदबे के साथ हमें लीड करते हुए आप नज़र इंशाल्लाह आते हैं। एक सिर्फ आपको इंडिकेशन देनी है कि आपके माली मामलात में हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ खर्चे अखराजात करना आपकी मजबूरी है, आपको मुश्किल आपके लिए ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि उसको एक बारी रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा कि कहीं ये फ़जूल खर्ची के ज़ुमरे में तो नहीं आ रहा। ये ज़रा सा ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा ना हो आपके माली मामलात में। अल्लाह का शुक्र है माल की तंगी नज़र नहीं आती, लेकिन माल की कदर होनी चाहिए कि उसमें आपको उन ख़र्चों से इज्तनाब करें जो कि आपको लगे कि एक सेकंड थॉट दीजिए, हो सकता है कि वो ख़र्चा इतना ज़रूरी ना हो जो कि आप इस वक्त स्पेंडिंग में जा रहे हैं। तो वाइल स्पेंडिंग जस्ट गिव अ सेकंड थॉट एट लीस्ट। उसके बाद जो है दोस्त अगर आपका बड़ी नेमत होते हैं इंसान के लिए, कोशिश कीजिए कोई बहस मुबाहिसा ना हो, कोई गलत फहमी आपस में ना हो, और ये एहतियात सिर्फ आपने 23 जून तक करनी है। उसके अलावा अगर कोई आपको दुनियावी कोशिश में कहीं पे कुछ तंगी आ रही है, कहीं पे हर्डल्स आ रहे हैं, आप कोशिश जारी रखिएगा, क्योंकि 23 जून के बाद वो दुनियावी ख्वाहिश, वो किसी भी चीज़ की है, वो आपकी फ़ेवर में मामलात हल होते हुए नज़र आते हैं। फिर जैसे आपको मैंने कहा ना, आपको लगेगा कि आप एक काली लंबी अंधेरी रात से निकल के रोशनी में आए हैं। 3 जून को एक सितारा वहाँ पे आ तो गया था आपको बचाने के लिए, लेकिन 11 जून को बुरे सितारे का एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी था। 11 जून को वो एग्ज़िट कर गया। उसके बाद 21 जून को जो एक नए सितारे ने वहाँ पे कदम रखा है, इसी हफ्ते में 21 और 22 से आपको लगेगा कि अब आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आपके अंदर एक पॉजिटिव लाइट आ रही है। तो उसको एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए।
रब को भी पसंद है कि मेरा बंदा मेरे साथ खुश गुमान रहे। इसी तरह जो है वो आप कोशिश कीजिए कि रूहानियत से भी थोड़े कनेक्टेड हो जाइए, क्योंकि ये वो टाइम है कि आपको मज़ा आएगा कनेक्ट होने में, दुआएं मांगने में। फिर जो मज़े की चीज़ आपके अंदर एक ख़ुद एतमादी नज़र आ रही है, एक मिजाज में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है आपके नज़र आता हुआ, लेकिन वो जो एक एग्रेशन भी नज़र आ रहा है मिजाज में, थोड़ी तुंदी तेज़ी मौसम की गर्मी की वजह से, उसको पॉजिटिव उस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए, अपने कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाइए, ना कि वो लोगों के ऊपर गुस्से की सूरत में निकले, एंगर की सूरत में निकले। तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। तो इस वक्त जो है एक ऐसे लगेगा कि एक लाइफ जैसे फास्ट फॉरवर्ड पे लग गई है। तो इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसको जो है उस अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए, ताकि कहीं पे भी जो है आपके रिलेशंस जो हैं वो लोगों के साथ, अपने अज़दवाजी पार्टनर के साथ, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ या सोशल टर्म्स में या दोस्तों के साथ खराबियाँ ना लेके आए। तो ये था जी मेरे लियोज़ के हफ़्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। उर्दू में जिनके नाम पे से, इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं, और अगर उनके पास उनकी तारीख़ पैदाइश नहीं है, वो भी इससे अपनी मदद ले सकते हैं। जी वर्गोस जो है ये हफ़्ता जो हम करने लगे हैं शुरू 21 जून से लेके ख़त्म हो रहा है 28 जून के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि तारीख़ें क्या कहती हैं, कि ये जो तारीख़ें हैं ये आपके लिए क्या मैसेज देती हैं। 21 और 22 जून अगर कहीं ट्रैवल करना पड़े विद इन दी कंट्री, सदका दे के कीजिएगा, ज़रूरी है इस वक्त में। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे, अगर आपको ससुराली ताल्लुकात में किसी चीज़ को आपने कन्फ्रंट इन 2 दिनों में नहीं करना, ख़ानदानी ताल्लुकात में भी एहतियात बरतिएगा इन 2 दिनों में ख़ास तौर पे, या इन 2 दिनों की नीयत से सदका दे दीजिएगा और मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिएगा। 23 और 24 जून के जो दिन हैं, ये वैसे तो आपकी फ़ेवर में है, लेकिन थोड़ा सा ख़ानदानी ताल्लुकात हों, ससुराली मामलात हों, आपके अपने पेरेंट्स हों, आपके बहन भाई हों, ये 21 से लेके 24 जून तक थोड़ा सा सितारे का प्रेशर इन ताल्लुकात के ऊपर आ रहा है, या अल्लाह ना करे इनकी वजह से कुछ स्ट्रेस आपके ऊपर ना आए वर्गोस। तो बी वेरी केयरफुल, एहतियात कीजिएगा इन रिश्तों से मुतल्लिक जो कि भी मैंने आपसे बयान किए हैं। 25 और 26 की 2 तारीखें आपकी फ़ेवर में हैं। किसी प्यारे को मिलना है, अपने लव्ड वन को मिलना है, मिलिए। बच्चों के मामलात में इंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 27 और 28 हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, स्टमक एरिया, एसिडिटीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरह जॉब के प्रेशर को भी आपने मैनेज करना है, नौकरी का, और जॉब और अपने जो है ताल्लुकात को अपने मालिक के साथ, वहाँ पे भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा कुलीग्स के साथ, ताकि क्योंकि अभी आपके रूलिंग लॉर्ड की रेट्रोगेशन चल रही है, तो ये क्या करता है, पेपर वर्क की गलतियाँ करा देता है, कम्युनिकेशन की ख़राबियाँ पैदा करा देता है, और खुदा ना करे अपने बॉस के सामने अकाउंटेबल होना पड़े, या को वर्कर्स के साथ ज़रा बनी बनाई रखिएगा। इसी तरह मातहत स्टाफ के ऊपर विजिलेंट रहिएगा, ताकि कोई भी आपको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। तो वहाँ पे ज़रा सी एहतियात कीजिएगा। बाकी जो है वर्गोज़ शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं, उनके लिए सितारा यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कोई नए रास्ते खोलेगा। जो वर्गोज़ रीमैरी करना चाहते हैं उनके लिए भी कोशिश जारी रखिए। इंशाल्लाह
ये वाला साल जो है आपको अपनी मर्ज़ी का सोलमेट दिला के जाएगा। तो कोशिश आपने जारी रखनी है अपने सोलमेट की। अगर कोई नए कारोबारी अलाइंसेस हैं उनमें जारी रखिए। थोड़ा बहुत आपको एफ़र्ट डालनी पड़ेगी, अपने कारोबारी पार्टनर के साथ एफ़र्ट थोड़ी बहुत जो है डालनी पड़ेगी, या अपने कारोबारी जो है आपका पार्टनर, थोड़ी बहुत एफ़र्ट उसमें आप अपनी डालिएगा ताकि वहाँ पे आपके मामलात जो हैं बेहतर रहें। और इसके अलावा जी जो जो वर्गोज़ मीडिया में हैं, एंकर हैं, लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हुए अभी भी आपने केयर करनी है जब तक 23 जून नहीं गुजर जाती। तो इस हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन रह गए हैं, बाकी तो पूरा जून ही हमने आपको डरा डरा के गुजारा है। तो इंशाल्लाह 23 जून के बाद जो भी वर्गोज़ कारोबार में हैं, अब उनके कारोबार में इंशाल्लाह चीज़ें उनकी फ़ेवर में चलती हुई नज़र आ रही हैं। जो वर्गोज़ जो हैं जॉब में कोशिश कर रहे थे, अब इंशाल्लाह आप अपग्रेड होने के आपके चांसेस इम्कानात हैं। इसी तरह कोशिश में आपने लगे रहना है, क्योंकि 3 जून से एक सितारा और 22 जून से दूसरा सितारा आपकी दुनियावी ख्वाहिशात को भी पूरा करवा रहा है, तो वो भी आपकी मुवाफ़क़त में है। और इसी तरह दोस्तियां भी इंशाल्लाह आपके लिए एक बाइसे राहत नज़र आ रही हैं। दोस्तों के साथ वक्त गुजारिए, लव टू वंस के साथ वक्त गुजारिए, रोमांस को वक्त दीजिए, क्योंकि इस वक्त सितारे वहाँ पे आपकी फ़ेवर कर रहे हैं। आपने जो एहतियात करनी है, एक तो दिमाग ज़रा स्लो रहे, क्योंकि ये तेज़ चलेगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, इसको ज़रा स्लो करना ज़रूरी होगा। दूसरी चीज़ जो है, गाड़ी चलाते हुए एहतियात कीजिएगा, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए आपके मामलात को जो है वो डिस्टर्ब ना करे, आपके मामलात को कहीं परेशान ना करे, तो वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा कार चलाते हुए। तीसरी चीज़ जो आपने एहतियात करनी है ना वर्गोस, वो करनी है हासदीन से आपने पनाह मांगनी है। हासदीन से आपने जो है वो पनाह मांगनी है। उसका तरीका हम हर बार ही डिस्कस करते हैं कि जी ये पढ़िए वो पढ़िए, तो वो आपने उसकी एहतियात रखिएगा। और बाकी सिर्फ दिमाग को ज़रा सा स्लो करना पड़ेगा। जो भी सवारी या व्हीकल आप चला रहे हैं उसकी एहतियात कीजिएगा कि वहाँ पे आपके साथ कोई नुकसान ना हो, आपका कोई भी आपके साथ जो है वो ज़्यादती ना होने पाए। तो ये था जी हमारे प्यारे वर्गोस का इस हफ्ते का हाल। दिमाग पे ख़ास तौर पे इरिटेशन से, पैनिक से बचना है। 23 जून तक ज़्यादा, 23 जून के बाद थोड़ा प्रेशर आप पे कम हो जाएगा वर्गोस। तो 23 जून तक ज़रा आपने ज़्यादा एहतियात करनी है। तो बेस्ट चीज़ है, सदका दीजिए, इंशाल्लाह आप लोग भी कहेंगे हमें किस लाइन पे लगा के रखती है। कभी कोई अच्छी खबर कमी आती है, लेकिन ये शायद जब दुनिया के हम आखिरी वक्तों में एंटर हो गए ना, तो सितारे इनका बुरा स्टे लंबा हो गया है और अच्छा स्टे अभी तक जुपिटर की ब्लेसिंग ज़मीन वालों को नहीं मिल सकी। अहले ज़मीन अभी भी महरूम है जुपिटर की जो ब्लेसिंग्स हैं। तो अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, और जो है जिसका नाम आप जानते हैं उसकी बारी आती है जी। जो जैसे कि आपसे कहा था कि अगले सितारे की तरफ जा रहे हैं, और सामिया खान लाउंज में हम खुशामदीद कहने जा रहे हैं अपने लिब्रा बहन भाइयों को, जिनको नहीं पता उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, जिनका नाम इंग्लिश में आर या टी से शुरू होता है, वो भी लिब्रा से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जो है लिब्रा, इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप है 21 जून से लेके शुरू कर रहे हैं और हम इसकी एंडिंग कर रहे हैं 28 जून के ऊपर। अच्छा जी, क्या कहते हैं सितारे? 21 और 22 लिब्रा, माल की टेंशन या पैसे की थोड़ी सी जो है आपके ऊपर प्रेशर एक नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस के इश्यूज़ के अंदर जो है तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर माली मामलात में थोड़ा सा सदका दे दीजिएगा तो उसमें बरकत बढ़ जाएगी। गैर ज़रूरी ख़र्चे से परहेज़ कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि घरों में ही स्टे करें, ताकि हो सकता है इंसान जब घर से निकलता है तो कुछ गैर ज़रूरी ख़र्चे आपसे हो ही जाते हैं।
उसके बाद जी 23 जून से लेके जो है 23 जून से लेके 28 जून तक अल्लाह के फ़ज़ल से सितारे की मुवाफ़क़त ख़ानदानी मामलात में, मैं रिपीट अब नहीं करूँगी लिब्रा, क्योंकि आपको पता है कि आज क्या हालात हैं। ख़ानदानी मामलात में जो है, उसके अलावा जो है ससुराली मामलात में, दफ्तरी मामलात में, लव लाइफ में, बच्चों के मामलात में। हालांकि बड़े सितारे सब डिस्टर्ब हैं, लेकिन ये हफ़्ता आप यहाँ पे इन मामलात में आप सेफ़ हैं, तो आप आराम से अपने फैमिली फ्रंट को जो है वो एंटरटेन कर सकते हैं। बच्चों के साथ वक्त गुजारिए, रोमांस को ज़िंदगी में वेलकम कहिए, ताकि आप इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी की इस जो है ना बास बेचारे सितारे तो पिस रहे होते हैं, लेकिन आपके इस वक्त जो सितारे जो है आपकी मुवाफ़क़त के अंदर हैं। और जो है इस वक्त अदरवाइज़ अब मैं बड़े सितारों की पोजीशन आपको समझाने लगी हूँ लिब्रा। एक तो दोस्तियों के मामलात में अब थोड़ा सा चेंजेस आएंगी। हो सकता है कि आपको जो है दोस्ती के मामलात आपकी फ़ेवर में जाएं, नए दोस्त ज़िंदगी में आएँ या पुराने दोस्त जो है वो कम बैक करें, लेकिन आपने किसी भी मामले में उनसे उलझना नहीं है, कन्फ्रंट नहीं करना। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये एहतियात कीजिएगा, अगर कोई दोस्त ज़िंदगी में वापस पॉप अप होता है तो उसे वेलकम कीजिए खुले बाजुओं के साथ, माफ़ कर दीजिए जो भी कोई कोताही उससे हुई है, ताकि दिल बड़ा कीजिएगा लिब्रा। इस वक्त लिब्रा 3 जून के बाद से और फिर 21 जून के बाद से जो भी लिब्रा कारोबार में हैं या नौकरी की तलाश में हैं, या वो जो है कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, इस वक्त सितारे आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट में हैं सितारे। तो इस वक्त जो है इनकी मदद से आप अपनी जॉब, अपना करियर, हो सकता है आप अपग्रेड हो जाएं इंशाल्लाह, या कारोबार में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, कुछ भी रब की रहमत से हो सकता है। इसी तरह जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं, 23 जून के बाद से आपका सितारा आपकी फेवर में आ रहा है। तो वो जो फोकस और एक इशू आ रहा था ना कि आपको अपनी डायरेक्शन सेट करने में जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो सितारा जब यहाँ पे कंट्रोल में आ जाएगा तो अब आपको वो प्रॉब्लम वहाँ पे परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे सितारा की जो एक सहूलत है वो वहाँ पे जो बन रही है, वो आपके माली मामला जो लिब्रा ट्रैवल करना चाहते हैं, कोशिश करें कि 23 जून के बाद ट्रैवल कर लें, वरना फिर एसओपीज़ को फॉलो कीजिएगा। जो लिब्रा स्टूडेंट्स हैं 23 जून तक अपना ज़ोर लगाएं, 23 जून के बाद फिर लक आपका साथ देती हुई नज़र आती है। अगर कोई अहम तहरीरी या कोई ऐसा काम जो फंसा हुआ है आपका, वो इंशाल्लाह अगर उसमें हिचेस आ रही हैं, आपने उसकी कोशिश नहीं छोड़नी। जैसे ही 23 जून गुजरेगी आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह, और हो सकता है इसी हफ्ते में हो जाए, क्योंकि सितारे आपकी मुवाफ़क़त में चल रहे हैं। तो इस वक्त जो चीज़ अच्छी है, जो लिब्रा लाइमलाइट में है, जो लिब्रा मीडिया में है, जो लिब्रा पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए एक अच्छे वक्त की इंडिकेशन हो रही है। इस वक्त आपकी सोशल साख, आपकी जो रेपुटेशन है बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त की ब्लेसिंग से फ़ायदा उठाइए। और कुछ चीज़ें जो लिब्रा परेशान हो रहे हैं, कोई कानूनी मामला, दफ्तरी मामला, कागज़ी कामों में, 23 जून के बाद वो काम भी आपकी मुवाफ़क़त में होने शुरू हो जाएंगे। तो ये था जी मेरे लिब्रा का इस हफ़्ते का हाल। अब हम चलते हैं अपने ज़ोन बी के आखिरी सितारे की तरफ, और वो है स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अक़रब। उर्दू में जिनके नाम नून और इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। स्कॉर्पियंस ये वाला हफ्ता जो है, जो हम शुरू करने लगे हैं, ये है 21 जून से लेके 28 जून तक हम इसको एंड कर रहे हैं। आपके लिए
शुक्र है हफ्ते की बिगिनिंग भी ठीक है, और 28 तक मामलात भी आपकी फेवर में है। अब हम डेट वाइज चलते हैं। 21 और 22 थोड़ा सा अपने आप को स्लो रखिएगा, पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा 21 और 22 में, और कोई थोड़ा बहुत सदका ज़रूर निकाल दीजिएगा। जो भी आप, जितनी भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, मैं बार बार यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनती हूँ कि अपने जिस्म के बराबर का नमक समंदर में डाल दीजिए तो ये सदका कबूल होगा। समंदर जो ऑलरेडी लोडेड है नमक से, उसको आपके जिस्म के बराबर का नमक लेके क्या करना है। और फिर अगर मेरे जैसे वज़न वाला बंदा बात करे तो मनो वज़न क्या डाला जा सकता है। खैर, ये मुझे तोहिमात से बड़ा मेरा दिल घबराता है। अल्लाह पाक को आपकी जो है ना नीयत की मंजूरी है, क्वांटिटी उनको नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। अच्छा, जिसके बाद आते हैं 23 और 24 जून जो है, अल्लाह करे कि कुछ माल में आसानी आए, लेकिन माल की आपको इस वक्त जहाँ आसानी नज़र भी आ रही है, वहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लानिंग है कि इसके साथ ही या तो आपने उसको इन्वेस्ट कर देना है या आपने किसी को दे देने हैं। वो माल मुझे रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने उसको री इन्वेस्ट करना है या आपने किसी को वापस भी करना है, तो आपने 23 जून के गुज़रने के बाद करना है। तो इससे पहले आपने कोई माली मामला हल नहीं करना। तो ये 23 और 24 ये डेट्स दोनों मुवाफ़िक हैं इस मामलात में भी, क्योंकि 23 भी हो चुकी होगी, 24 भी आ चुकी है। उसके अलावा जी हम आगे चलते हैं तो 25 और 26 जून में अगर कहीं अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना पड़ता है तो सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फेवर में है, आपकी सपोर्ट में है। इसी तरह जो है आपके लव लाइफ में भी सितारा माशाल्लाह रोशन है, आपकी फैमिली लाइफ में भी सितारे सपोर्टिव हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ी बहुत फ़िक्रें ज़रूर लाहक रह सकती हैं अपने बहन भाइयों या अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, लेकिन खुदा ना करे कोई बड़ी टेंशन नहीं है वहाँ पे, कोई बड़ा मामला ख़राब नहीं है। थोड़ी बहुत फ़िक्रें लाहक तो ख़ैर हर इंसान को ही आज के दौर में रहती हैं। और लव जो है लव लाइफ में भी सितारे की पोजीशन ठीक है स्कॉर्पियंस। इसी तरह जो स्कॉर्पियो बच्चे के ख्वाहिशमंद हैं, टाइम मुनासिब है उसकी बिस्मिल्लाह करने के लिए, जिनके ऑलरेडी बच्चे उनके पास हैं, तो बच्चों के जो मामलात हैं तसल्ली बख्श हैं, इत्मीनान बख्श हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। और जो है जो लोग जो स्कॉर्पियंस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनका सितारा भी ठीक है कि उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस वक्त उनको पे बैक करती हुई नज़र आती हैं। मतलब कोई अ, शोहरत की तरफ ले जा सकती हैं इस वक्त की, कोई सिंगिंग में है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो इस वक्त कोई ऐसा कारनामा करने की कोशिश ज़रूर कीजिए जो कि आपको शोहरत की बुलंदियों पे रातों रात ही पहुंचा दे। ये होता है, क्यों नहीं होता। आपको जावेद मियाँ दाद का शारजा का छक्का याद होना चाहिए, तो ऐसी अभी भी स्कॉर्पियंस हम उम्मीद रख सकते हैं। तो इस वक्त जो सितारा शानदार है वो आपकी लव लाइफ में है, स्कॉर्पियंस आपके बच्चों वाले हाउस में है। और दूसरी जो उसकी मौजूदगी जो अच्छी है वो है जो स्कॉर्पियंस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सितारा बेहतरीन हो गया है। जो स्कॉर्पियंस ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, सितारा आपकी फेवर में आ गया है। वो स्कॉर्पियंस जो अपने कोई कारोबारी कानूनी काम सीधे करना चाहते हैं, सितारा आपकी हिमायत में आ चुका है और ज़हनी सुकून भी इंशाल्लाह इस वक्त में मिलेगा। कारोबारी मामलात जो है उसमें भी कुछ तेज़ी की तरफ सितारे की जो है निशानदेही बताती है कि कुछ चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं। जो है आपके सोशल लाइफ भी थोड़ी सी ज़रा हमें स्पीड अप होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में तो पॉसिबल है क्योंकि हर चीज़ अब खुल गई है और सड़कों पे उसी तरह गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। तो स्कॉर्पियन जिस वक्त अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय कीजिए, कारोबार में अपना इनपुट लगाइए, क्योंकि इस वक्त की जो मेहनत है वो आपको कई महीने आगे लेके जा सकती है। कभी कभी ऐसे टाइमिंग्स चल रहे होते हैं, तो इस वक्त की मेहनत आपको एक आगे का फल इंशाल्लाह देती हुई नज़र आती है। तो मेंटल पीस को भी 21 के बाद इंजॉय कीजिए। 23 के बाद ये जो माल नहीं ठहर रहा था ये भी ठहरना शुरू हो जाएगा।
और वहाँ से आपको कुछ सुकून आना शुरू हो जाएगा। वरना मैं जब से ख़बरें दे रही हूँ आपको माली मुआमलात में मोहतात होने का कह रही थी। ये था ज़ोन बी के हमारे 4 सितारे और इसके बाद हम लेंगे एक लिटिल ब्रेक और लिटिल ब्रेक के बाद ज़ोन सी के 4 सितारे। आपने हमारे साथ रहना है, हो सकता है आपके कुछ प्यारों के सितारे अगले ज़ोन में हों।